students, welcome back to the English class. Now we are doing the Ball poem. Ball poem is written by John Berryman. John Berryman in his poem describes the grief of a boy over the loss of his ball. The ball is symbolic in the poem as it is associated with the sweet memories of his childhood. In this poem, poet wishes to convey that loss is a fact of life. पोइट इस पोएम में ये बताना चाहता है कि अगर हमारी कोई प्यारी चीज़ हमसे खो जाती है, हम उसे कहीं ना कहीं किसी वजह से उससे वंचित हो जाते हैं, तो हमें उसको टॉलरेट करना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ये नहीं कि हम दुखी हो जाएं और ये सोचें कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। When we lost something for the first time, we feel very bad. But later we learn to live with our loss. In this poem, the boy loses his ball and he is very sad. The poet can buy him another ball, but he does not want to do so. He wants that the boy must learn the bitter truth of life, that everyone has to suffer the loss of something dear. इन पोइट ये चाहता है कि हमें ये लेसन मिले जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये एक सच्चाई है हमारे जीवन की, एक कड़वा सच है कि हर किसी को अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की वजह से कोई ना कोई लॉस होता है और उसे हमें टॉलरेट करने की, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम, द बॉल पोएम। A boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? एक छोटा लड़का अपनी बॉल गुम कर देता है। एक नई गेंद खरीदना कोई भी बड़ी बात नहीं है, फिर भी वह लड़का, एक बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती उसकी और नई बॉल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होती, फिर भी वह लड़का इतना निराश क्यों है? क्यों वो इतना उदास है? क्योंकि वो बॉल उसे बहुत प्यारी थी, वह उसको बहुत प्रिय थी। उसकी बचपन की बहुत सारी यादें उस बॉल से जुड़ी हुई थी। तो जो प्रस्तुत कविता जो है उसे पढ़ें और ये देखें कि पोइट के अकॉर्डिंग क्या खो गया है और छोटा लड़का उसके जीवन में किसी वस्तु के खो जाने पर क्या वो फील करता है, क्या अनुभव करता है। द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। उसको कुछ खो देने से उसका एक्सपीरियंस जो है उससे उसे कुछ सीखना चाहिए। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज़ he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There is in the water. There it is in the water. No use to say oh there. लड़का जिसकी गेंद खो चुकी है, अब कैसा फील करता है, उसे अब क्या करना है? मैंने उसे यानी कि बॉल को गली में नीचे की ओर खुशी से उछलते हुए देखा था और तब खुशी खुशी वह पानी में मैंने उसको जाते हुए देखा था। इस बात को कहने का यहाँ कोई अर्थ नहीं है कि गेंदें जो होती हैं, गेंद तो और दूसरी बहुत हैं, बहुत सारी आ जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा कीमती गेंद नहीं थी, दूसरी बॉल उसकी जगह आ सकती है। यह तो बहुत ही छोटा सा नुकसान है और इसके लिए इतना दुख करने की, इतना शौक़ मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। No use to say oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. So here are few words like rigid. Rigid means stiff. Rigid means stiff. यानी कि कड़ा, कठोर। रिजिड से आप बोल सकते हो कठोर या फिर स्टिफ, कड़ा। ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग मीन्स आप बोल सकते हो शेकिंग। ट्रैम्बलिंग मीन्स शेकिंग।
Grief means sorrow, dukh, and ultimate means final. So, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. He senses his first responsibility. So here in this poem, पोइट इज सेइंग कि जो लड़का जिसकी बॉल खो गई है अब वो कैसा फील कर रहा है, उसकी बॉल को उसने खुशी खुशी पानी में जाते हुए देखा है। इस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं है कि बहुत सारी गेंदें और भी हैं, बहुत सारी बॉल और भी हैं। ये तो बहुत ही छोटा सा नुकसान है और इसके लिए इतना शौक़ मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दुख प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। एक असीम घोर निराशा लड़के को जड़ कर चुकी है, मतलब घेर चुकी है उसको, लड़के को रिजिड कर दिया है उसने, क्योंकि वह बिल्कुल स्थिर, कांपता हुआ और नीचे एकटक देखते हुए खड़ा है, मानो उसके बचपन के सारे दिन सारे उस गेंद के साथ ही चले गए हों। मैं उसे यह अनावश्यक बात कभी नहीं कहूँगा कि यह बॉल केवल 10 सेंट मूल्य वाली थी और तुम दूसरी गेंद भी ला सकते हो। तो दे मीन्स 10 सेंट, ये यूएस की करेंसी होती है, ADIME, इट मीन्स 10 सेंट, इट इज़ 10 सेंट ऑफ यूएस। हियर अनदर वर्ड रिजिड, रिजिड मीन्स स्टिफ, कड़ा या फिर आप बोल सकते हैं कठोर। हार्बर मीन्स प्लेस ऑफ रिफ्यूज़, शरण स्थान जिसको आप हिंदी में बोलेंगे शरण स्थान। एंड इंट्रूड, इंट्रूड मीन्स जो आपकी घुसपैठिया आप बोल सकते हो, आपकी इच्छा के बिना आपके घर में आ जाए कोई तो उसको आप घुसपैठिया कह सकते हैं। कम टू नेक्स्ट पैरा। In a world of possession, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. So here in these lines, poet is saying that near the harbor, when sees that young boy's ball is rolling away from him, it bounces happily on its way and finally falls into the water, and he asks the reader what the boy should do now that his ball is gone. The poet thinks of consoling the boy by telling him that there will be other balls just like that one, and that he will get one sooner or later. अब वह इस अधिकार की भावना रखने वाले संसार में अपने जो प्रथम जिम्मेदारी, जो पहली जिम्मेदारी को वो फील करेगा, महसूस करता है। लोग गेंद ले लेंगे और जो बॉल्स हैं, कोई ना कोई आपकी बॉल आपसे छीन लेगा और बॉल जो है हमेशा के लिए आपके पास खोती रहेंगी, कभी कोई और नई बॉल आएगी फिर खो जाएगी। तो ये लाइफ का एक प्रोसेस है जहाँ पर आपकी चीज़ें, आपकी प्यारी चीज़ें आपके पास होंगी और शायद आपसे दूर हो जाए। आप ये भी ये तो यहाँ पर बॉल का जो है एक प्यारी चीज़ का सिंबल दिया है। आप एक एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो आपसे दूर हो जाए, आप उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी वजह से वो आपसे दूर हो जाए तो निराश नहीं होना है, ज़िंदगी चलती रहती है। हमें किसी चीज़ का अगर लॉस होता है तो हमें उससे बेहतर चीज़ मिल जाती है। छोटे लड़के किंतु कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता है और ये सारा जो इतना भी पैसा है, धन है, एक बाहरी वस्तु है, बाहर की चीज़ है। अर्थात हम बोल सकते हैं एक आंतरिक खुशी नहीं खरीद सकती। हमारे जो इंटरनल हैप्पीनेस है वो मटेरियलिस्टिक नहीं होती, खुद हमारी सोच पर डिपेंड होती है। वह अपनी उदास भरी आँखों से अपनी जो उसकी बॉल जो गुम हो गई है बच्चा, उसको देखता रहता है, उसके खोने के ज्ञान को सीख रहा है कि किस प्रकार जीवन में जिया जाए, वह जानते हुए कि हर इंसान एक दिन अवश्य ही यह जान जाएगा। और ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर इंसान कई दिनों में यह जान जाएंगे कि इस दुनिया में किस प्रकार
अविचलित जिया जाए। मतलब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें गुम हो जाती हैं, हमसे लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में किस टाइप से जिया जाए, उस लॉस को एक्सेप्ट करके हैप्पीली हम कैसे जिएं। सो ये थी आपकी पोएम स्टूडेंट्स, जिसने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया कि हमें हमारी लाइफ में हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। चीज़ें आती जाती रहती हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से हमें दुखी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम। लाइक before I told you, there are some word meanings like epistemology was there. Here is another word, epistemology. Epistemology means, you can say, refers to knowledge, ज्ञानात्मक. The word epistemology means ज्ञानात्मक. And shaking grief was the word here. That means, you can say, निराश, घोर निराशा. बहुत ज़्यादा जब कोई निराश हो जाए तो आप उसको बोलेंगे shaking grief. So this was your poem. That's it. Now you have to read the poem. You have to try to write the summary of this poem, moral of this poem, word meanings you have to learn. That's it for today. Bye for now. Have a nice day.